कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीति विपत्ति कसोटी जे कसे सोए सांचे मित। कवि रहीमदास के इस दोहे में बताया गया है कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तब उसके अनेक सगे संबंधी तथा मित्र बनते हैं, उसके समीप आते हैं, पर विपत्ति के समय में जो आपका साथ दे वही सच्चा मित्र है। मित्रता सच्ची हो तो जान देती है, मित्रता सच्ची हो तो जान देती है। समुद्र में गिरे आंसू भी पहचान लेती है, समुद्र में गिरे आंसू भी पहचान लेती है। गर्मी में जैसे ठंडी शीतल हवा और सूखे में बारिश की बूंदे जो काम कर जाती है, जो सुकून दे जाता है, वैसे ही सच्चा दोस्त जिंदगी में दुख रूपी जंगल के समय ठंडी हवा के झोंके का काम कर जाता है। नमस्कार, मैं कविता जैन आपके सामने कुछ मेरे विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दोस्ती की मिसाल रखने वाले कृष्ण सुदामा की बात प्रथम रखकर मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मित्रता या दोस्ती में कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं होता है, ना ही जात पात का, ना ही अमीरी गरीबी का। जहाँ कृष्ण धनवान और राजा थे, वहां उनका मित्र सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती जगह विख्यात है। उनकी दोस्ती मुनि सांदीपनि के आश्रम में बाल्यावस्था में हुई थी। कृष्ण इतने धनवान होते हुए भी उनके मित्र सुदामा ने लाए हुए पोहे को निसंकोच ग्रहण किया और मित्रता एवं दोस्ती की पवित्र गरिमा को बनाए रखा। वैसे ही अपने मित्र सुदामा के बोले बिना ही उनको धन धान्य समृद्धि से परिपूर्ण कर दिया। वह थे कृष्ण, वह थे कृष्ण। जो बिना बोले ही समझ जाए वह होता है मित्र, जो बिना बोले ही समझ जाए वह होता है मित्र। जो गलत राह पर चलने वाले को सही राह पर जो ले आए वह होता है मित्र, गलत राह पर चलने वाले को सही राह पर जो ले आए वह होता है मित्र। बुरे वक्त में भी जो साथ निभाए वह होता है मित्र, बुरे वक्त में भी जो साथ निभाए वह होता है मित्र। गम के आंसुओं को खुशी में बदल दे वह होता है मित्र, गम के आंसुओं को खुशी में बदल दे वह होता है मित्र। दोस्त हमेशा सच्ची राह दिखाता है, भले कोई भी रिश्तेदार ना आए दुख के वक्त काम में, पर दोस्त हमेशा अपने साथ खड़ा रहता है। भले आए आंधी या तूफान, भले आए आंधी या तूफान, दोस्त हमेशा अपने साथ खड़ा रहता है। आप सभी को यह पता है क्या, अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस अगस्त माह के पहले रविवार को मनाया जाता है। इस दिवस का विचार पहली बार 20 जुलाई 1958 को डॉक्टर रामन आर्टिमियो बैंकरों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की तरह ही दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती भी जानी जाती है, और दोस्ती की मिसाल की जब कभी भी बात होगी उसमें कर्ण और दुर्योधन का भी वर्णन किया जाएगा। कर्ण के उपहास के समय पर दुर्योधन का कर्ण को सम्मान देना तथा अंग देश का राज्य उपहार में दे देना मुसीबत के समय पर दोस्त के कर्तव्य को दर्शाता है। समय आने पर कर्ण ने अपने ही भाइयों से युद्ध करके अपनी मित्रता का प्रमाण दिया है। इन सभी से यही निष्कर्ष मिलता है कि कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के रिश्ते निभाते हैं, कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के रिश्ते निभाते हैं। शायद वह लोग दोस्त कहलाते, शायद वह लोग दोस्त कहलाते। दोस्ती प्यार का दूसरा रूप है, दोस्ती प्यार का दूसरा रूप है। रही मन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, रही मन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए। तोरे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परी जाए, तोरे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परी जाए। यहाँ पे रहीमदास के इस दोहे में बताया गया है कि जहाँ पे प्रेम का धागा बंधा जाता है, जहाँ पे प्रेम से दोस्ती बंधी जाती है, वहां पे कभी भी कोई भी धागा ये टूटा नहीं जाना चाहिए, कहीं भी कोई भी जोड़ ये टूटा नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे तोड़ टूटा जाता है वो जोड़ कभी भी बंधा नहीं जाता है। इसलिए दोस्ती में, प्रेम में कभी भी कोई भी गांठ बंदी नहीं जानी चाहिए, कोई भी दुश्मनी निकलनी नहीं चाहिए, कोई भी अपशब्द निकलना नहीं चाहिए। जहाँ पे दोस्ती में एक अपशब्द निकल जाता है वहां दोस्ती कहीं तो भी दुश्मनी का रूप ले जाती है। लेकिन दोस्ती वही काम कर जाती है जो हमें बहुत ठंडी ठंडी राहत दे जाती है। इसलिए दोस्ती निभाना ही सबसे बड़ी बात होती है। जहाँ पे दोस्त हो वहां पे किसी और की अपने को जरूरत नहीं होती, जहाँ पे दोस्त हो वहां किसी और की जरूरत नहीं होती। दोस्त हमेशा कहीं पे भी काम आ जाता है, दोस्त हमेशा सब कुछ कर जाता है। दोस्ती में ही एक सुकून की राह मिल जाती है, दोस्ती में ही एक सुकून की छांव मिल जाती है। दोस्त दोस्ती होता है, दोस्त दोस्ती होता है। धन्यवाद।